खुली छूट दे दी है। ये तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है। हाई लेवल मीटिंग जो कि थोड़ी देर पहले हुई है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे, रक्षा मंत्री मौजूद रहे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग का हिस्सा रहे। उस मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा है कि हमें सेना पर, सेना की ताकत पर पूरा भरोसा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि सेना को हम खुली छूट देते हैं। यानी यहां सेना का जो खून उबाल मार रहा है पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद, जब अब कभी भी बड़ा एक्शन हो सकता है, ऐसे में जब मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही है, पीएम मोदी खुद इस मीटिंग का हिस्सा रहे और पीएम मोदी ने देश की सेना पर एक बार फिर से भरोसा दिखाते जताते हुए कहा है कि हम आप पर पूरा यकीन करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं और आपको खुली छूट देते हैं। यानी यहां इसे कह सकते हैं ग्रीन सिग्नल पीएम मोदी की ओर से दे दिया गया है। और जब जब इस तरह की मीटिंग्स होती है ना, चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। क्या आगे की प्लानिंग है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्योंकि दुश्मन को पस्त करना जरूरी है, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। इसलिए ये खबरें नहीं निकल कर सामने आएंगी कि जवाब कब, कैसे, किस टाइम दिया जाएगा, लेकिन हाँ, सेना को फ्री हैंड देना, सेना पर यह दिखाना कि भरोसा है, विश्वास है, ये बहुत बड़ी खबर है। संजय शर्मा इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ में। संजय, हालांकि पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट पहले भी दी है, लेकिन इस सिचुएशन में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ये हाई लेवल मीटिंग और पीएम मोदी का ये दोहराना कि विश्वास आप पर पूरा है और आपको खुली छूट है, मतलब क्या है? क्या ग्रीन सिग्नल मिल गया है? देखिए, देश की आत्मा पर हमला हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि पहलगाम का हमला देश की आत्मा पर हुआ हमला है और इस हमले का जवाब दिया जाएगा। और जो लोग, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनकी कल्पना से परे कार्रवाई होगी। तो उनकी कल्पना से परे कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी, कब होगी, इसका पूरा जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को दिया है। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना को पहले से हाई अलर्ट पर रखा गया था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। सीडीएस, तीनों सेनाओं के जो चीफ डिफेंस स्टाफ थे, वो भी मौजूद थे। उनके सामने प्रधानमंत्री ने अपने शब्द दोहराए, उनसे कहा कि भारतीय सेना पर पूरे देश को भरोसा है और पूरे देश में गुस्सा है पहलगाम की घटना के बारे में। और इस घटना पर क्या कार्रवाई करनी है, कैसी कार्रवाई करनी है, कब कार्रवाई करनी है, ये सारा जिम्मा हम सेना पर छोड़ते हैं। और भारतीय सेना पर पूरे देश को भरोसा है और सरकार की तरफ से हम सेना को फ्री हैंड देते हैं। तो ये बड़ी बातें रही आज की बैठक की। और अब भारतीय सेना के हाथ में पूरी तरह से, आप कह सकते हैं, पूरी छूट उनको दे दी गई है, पूरा फ्री हैंड दे दिया गया है। कब करना है, क्या करना है, कैसे कार्रवाई करना है, ये बातें अब सेना पर छोड़ दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने, रक्षा मंत्री ने, तीनों सेना प्रमुखों ने ये बार बार दोहराया है कि सेना की शक्ति का एहसास है, सेना पर गर्व है और सेना जो कि खुद फील्ड में रहती है, वो जानती है कि उसे सही टाइम पर कौन से सही डिसीजन लेने हैं। और यही सभी परिस्थितियां हैं कि पीएम मोदी आपके रहते हुए भारत सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया। और अब पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद संजय, तमाम रिएक्शन है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से सामने आ रहे हैं कि बदला लेना है और बदला लेकर रहेंगे और जल्दी एक्शन होना चाहिए। लेकिन सेना का खून तो सबसे ज्यादा उबल रहा है ना इस टाइम, वो तो चाहती है इंतकाम जल्दी पूरा हो जाए। और ऊपर से जब ये ग्रीन सिग्नल मानो दे दिया है कि सेना पर भरोसा है और सेना को खुली छूट है, इसका मतलब ये है कि इस मीटिंग में ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, कैसे आतंक की बची कुची जमीन खत्म करनी है। और जो पीएम मोदी ने इशारा दिया भी था कि कल्पना से भी बड़ी सजा आतंकियों को मिलेगी। यानी अब सेना कभी भी जब ठीक लगेगी सिचुएशन और जब लगेगा कि सबसे ज्यादा चोट होगी, ठीक उसी राइट टाइम पर सेना हमला करेगी। बिल्कुल, भारतीय सेना पर जब जब भरोसा किया गया है, भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, साबित किया अपने आप को, हमेशा अपने आप को प्रूव किया। चाहे 1948 की जंग हो, चाहे 1962 की जंग हो, चाहे 1971 की जंग हो, 1965 की जंग हो, कारगिल वार हो, और अभी हाल ही में पुलवामा और बालाकोट के बाद में हुए 2 सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में, जिस तरीके से अंजाम दिए थे भारतीय सेना ने, सफलतापूर्वक अंजाम देकर के सेना बाहर भी आई। तो ये सेना का पराक्रम सभी ने देखा। पूरी दुनिया में भारतीय सेना का लोहा माना जाता है और भारतीय सेना की गिनती दुनिया के सबसे शानदार पेशेवर प्रोफेशनल्स में होती है। टॉप 2 से 3 सेना जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, उनमें से एक भारतीय सेना को माना जाता है। तो भारतीय सेना की
ताकत पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया भी मानती है। और लगातार पहलगाम के बाद से सभी को इसी बात का अंदेशा था, पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हुई थी कि भारत आखिर क्या कार्रवाई करता है। तो भारत ने अपनी कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना के हाथों में छोड़ दी है। तो भारतीय सेना को डिसीजन लेना है कि क्या कार्रवाई करनी है, कब कार्रवाई करनी है, कैसी कार्रवाई करनी है, क्या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई होगी या लिमिटेड वार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या कार्रवाई करनी है ये भारतीय सेना को तय करना है, कब करना है ये भी भारतीय सेना को तय करना है। बिल्कुल, ये जो हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है और दिल जिगरा भी ऐसा कि पाकिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार। लगातार रिएक्शन